पूरी रियल स्टेट मार्केट के सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दुबई के अंदर एक आर्टिफिशियल एक बबल था जो इस वक्त जो है वो खत्म हो चुका है और दुबई की रियल स्टेट मार्केट अगले 4 से 5 साल बिल्कुल नहीं उठेगी। आजकल चूंकि सोशल मीडिया के ऊपर दुबई रियल स्टेट मार्केट के हवाले से काफ़ी चर्चा है, मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के जवाब में बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तानी हैं जो रियल स्टेट का काम करते हैं दुबई के अंदर, उन्होंने भी मेरे खिलाफ वीडियोस बनाई। तो खैर वो वीडियोस अच्छी थी या माड़ी थी, लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई आपका तज़िये के तौर पे जवाब होना चाहिए, ना कि पर्सनल मेरी ज़ात के ऊपर होना चाहिए। मैंने कभी किसी पर्सन की ज़ात के ऊपर अटैक नहीं किया। तो आप भी जो वीडियो बनाते हो मेरे खिलाफ बनाते हो या मेरा जो एक तज़िया है उसके खिलाफ बनाते हो, तो वो आपका किसी न किसी पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। मैं आज आपको ना 3 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा कि दुबई की रियल स्टेट मार्केट जो है वो क्रैश कर चुकी है और उसके क्रैश करने के 3 वजूहात मैं आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा सा पहले आपको बताऊंगा कि दुबई की रियल स्टेट मार्केट 2002 में बेहतर होना शुरू हुई थी जब दुबई ने फॉरेनर को प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करने की इजाजत दी थी। फिर 2002 से लेके 2008 तक रियल स्टेट मार्केट जो है वो दिन ब दिन बेहतर हुई। आप ये समझे तकरीबन 400% प्राइसेस जो है वो दुबई रियल स्टेट मार्केट के ऊपर गई थी। 2008 के अंदर रियल स्टेट मार्केट क्रैश हुई और तकरीबन 60% प्राइसेस जो है वो नीचे चली गई थी और इतनी ज़्यादा मार्केट क्रैश हुई थी कि जी एयरपोर्ट के ऊपर गाड़ियां खड़ी करने की कोई जगह नहीं थी। जो लोग दुबई से मूव कर गए थे, सब कुछ छोड़ के लोग दुबई से मूव कर गए थे। इतना बड़ा जो है वो क्राइसिस आया था दुबई की रियल स्टेट मार्केट में। फिर अगले 4 से 5 साल दुबई की रियल स्टेट मार्केट डाउन रही। 2012-13 में जाके फिर बेहतर होना शुरू हुई और लेकिन वो इतनी ज्यादा बेहतर नहीं हुई। लेकिन रियल स्टेट मार्केट दुबई की फिर कोरोना में 2019 में फिर जो है उसने बूम पकड़ा और पिछले 4-5 साल जो है वो 2020 से लेके 2024-25 तक रियल स्टेट मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर गई। अब ये समझे कि बहुत ज्यादा, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि 400% प्राइसेस ऊपर गई थी, इस बूम के अंदर उससे भी ज्यादा प्राइसेस ऊपर गई। रियल स्टेट मार्केट को समझने के लिए इसके सर्कल को समझने की जरूरत है। हर 6 साल बाद एक सर्कल आता है रियल स्टेट मार्केट का। जो भी रियल स्टेट मार्केट है किसी भी कंट्रीज की आप मिसाल उठा के लेते, तो इस वक्त वो एक तो 6 साल का सर्कल जो है वो पूरा हो चुका है 2025 में। 2026 के स्टार्ट में ही जंग का तो बहाना बनना, ना भी जंग होती तब भी दुबई की रियल स्टेट मार्केट जो है उसने क्रैश करना था। 3 पॉइंट्स में एक तो वो सर्कल जो है वो पूरा हो चुका है 6 साल का। पॉइंट नंबर 2 ये है कि दुबई की जो मेन एरियाज हैं उसके अंदर प्राइसेस इतनी कम नहीं होंगे। असल जो सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान होगा या प्राइसेस बहुत ज्यादा कम होंगे वो दुबई से थोड़ा दूर जो लोगों ने एक इमारतों की जो भरमार मच गई है, इतनी ज्यादा इमारतें वहां पे बन गई हैं। सस्ते प्लॉट दुबई से बाहर, जैसे इस्लामाबाद के बाहर जो बहुत दूर 40-50-70 किलोमीटर दूर हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वहां पे लोगों ने सस्ते प्लॉट देख के इतने ज्यादा प्लॉट परचेज कर लिए कि अब वो डिमांड और सप्लाई का जो है वो इशू बन चुका है। तो दुबई के भी दूर दराज इलाकों के अंदर पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर थे उनको समझ नहीं आई थी, वो बजाय वहां पे एक बड़ा प्लॉट लेने के मेन दुबई के अंदर वो एक अपार्टमेंट परचेज कर लेते तो उनको फायदा था। तो इस वजह से चूंकि दुबई के दूर दराज इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा इमारतें जो है वो लोगों ने बना दी, अब उन इमारतों ने यूज तो होना नहीं है, इस्तेमाल नहीं होना, नीड नहीं है वहां पे। इस वजह से दुबई का जो रियल स्टेट मार्केट है वो क्रैश हो गई, चूंकि डिमांड और सप्लाई का फर्क बन गया। तीसरा पॉइंट ये है कि दुबई इससे पहले सोशल मीडिया आने के बाद दुबई में किसी किस्म का कोई, आप ये समझे कि एक पटाखा भी नहीं चला था। लेकिन अब जो मिसाइल हमले हुए आप ईरान, ये बात असल में ना आप मेरे ऊपर ना लेके आया करें, मैंने तो नहीं ईरान को कहा कि आप दुबई के ऊपर मिसाइल हमला करें। तो दिफाई सिस्टम ना होने की वजह से, बल्कि है ही नहीं, अगर कोई होता तो शायद आज वो भी जवाब देते ईरान को। तो ये दिफाई सिस्टम ना होने की वजह से अभी दुबई रियल स्टेट मार्केट का जो इन्वेस्टर है वो फेड अप हुआ है, परेशान हुआ है, अपने अपने मुल्कों को वो भाग गए हैं। ये 3 वो अवामल थे जिसकी वजह से मैंने पहले भी कहा था कि रियल स्टेट मार्केट डाउन होगी। तो अब मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ, आप भले जो मर्जी कमेंट्स करें मेरी वीडियोस के नीचे कि इस बंदे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अभी तो 5 दिन हुए हैं ना ये जंग के शुरुआत के, आप आगे थोड़ा सा चले तो सही, अगले 2-4 महीने देखे तो सही रियल स्टेट मार्केट के बारे में, तो आपको फिर समझ आएगी कि रियल स्टेट मार्केट के लिए किसी भी मुल्क का दिफाई निजाम या उसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दुबई एक बबल थी, मैं नहीं कह रहा, पूरी रियल स्टेट मार्केट के सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दुबई के अंदर एक आर्टिफिशियल एक बबल था जो इस वक्त जो है वो खत्म हो चुका है और दुबई की रियल स्टेट मार्केट अगले 4 से 5 साल बिल्कुल नहीं उठेगी।